गोपाल कांडा ने एक सच बोलकर खुलासा कर दिया है कि ये पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनेलो और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। गोपाल कांडा बीजेपी के सहयोगी हैं और अगर गोपाल कांडा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं। लेकिन ये सच सामने आने के बाद आपने देखा होगा कि इनेलो भी बैकफुट पर है और बीजेपी भी बैकफुट पर है। उनको लगता है कि सच सामने आ गया, अब लोग बात करेंगे, चर्चा होने लगी पूरे हरियाणा में कि ये क्या चल रहा है। हालांकि सिरसा के लोगों को तो पता था कि इनका अंदर खाते गुप्त समझौता है और हम उस वक्त भी लोगों को बता रहे थे कि इनका गुप्त समझौता है, ये इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इस वजह से उसके बाद खट्टर साहब पूरे तरीके से मना ही नहीं करते और वो कैसे बोलेंगे कि हाँ हमने समझौता किया था, जब समझौता ही गुप्त था तो उसको कैसे उजागर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इनेलो के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, वो सामने आते हैं और वो वहम निकालने की बात करते हैं कि अगर किसी को वहम है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और मैदान में आ जाना चाहिए। और अगर आप वहम निकालने की बात करते हैं तो इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव होगा और सभी को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। पिछली बार तो बीजेपी इनेलो का साथ दे रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी इनेलो का साथ नहीं देगी। और अगर नहीं देगी, जिसकी वजह से इनेलो ने, आप देखिए ना गोपाल कांडा क्या बोल रहे हैं कि खट्टर साहब का फोन आया कि रानिया की सीट कांग्रेस जीत रही है, भाई कुछ करो, यानी इनेलो की मदद करो और जिताओ। उसके बाद इनेलो जीती है। तभी मैं कह रहा हूं कि इस्तीफा दें। अर्जुन चौटाला जो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो सामने मैदान में आए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका तो चैलेंज है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें। अगर इनेलो का संगठन मजबूत होता या इनेलो मजबूत होती तो उनको फिर बीजेपी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती, मुझे ये कहना है। फिर अपने आप चुनाव जीत जाते। फिर बीजेपी के कहने पे इतने कैंडिडेट्स क्यों दिए पूरे हरियाणा में, और बीजेपी ने इनेलो के कहने पे कैंडिडेट दिए। आप देखिए एलनाबाद, डबवाली और रानिया में बीजेपी ने अपने कमजोर कैंडिडेट दिए। किसके कहने पे? इनेलो के कहने पे, ताकि उसका फायदा इनेलो को हो, क्योंकि यहां पर तो बीजेपी का वजूद नहीं था। इसलिए बीजेपी को लगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, इनेलो वालों को जिताओ और रिजल्ट के बाद इनको तो साथ मिला ही लेंगे, वो तो तैयार बैठे हैं। तो ये गुप्त समझौता हुआ था। सर्वमित्र जी, अर्जुन चौटाला का चैलेंज है कि न तो गोपाल कांडा का वहाँ रानी में वजूद है, न सर्वमित्र का वजूद है। अगर सर्वमित्र को वहाँ वोट मिले हैं तो पार्टी लेवल के मिले हैं, सर्वमित्र का पर्सनल वहाँ कोई वोट बैंक नहीं है, वजूद नहीं है। चैलेंज आपको खुद को कर रहे हो। अर्जुन चौटाला बोल रहे हैं कि सर्वमित्र का होल्ड नहीं है, तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप लोग तो 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आप चौधरी देवीलाल जी के नाम पर वोट मांगते हैं, आप कभी खुद के नाम पर वोट मांगिए, तब पता चलेगा। आप चौधरी देवीलाल जी का नाम का सहारा लेकर पिछले 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं। और सर्वमित्र एक आम किसान परिवार से निकल कर आया, जिसको 1 महीना भी हुआ था, सिर्फ 1 महीना हुआ था पॉलिटिक्स में आए हुए। तो वो 1 महीना वाले सर्वमित्र ने आपको बैकफुट पर ला दिया। आप डरने लगे कि सीट तो गई, फिर आपने बीजेपी का सहारा लिया। तो इससे पता चलता है, आप कह रहे थे कि 40,000 से जीतेंगे रानिया की सीट, कांग्रेस का जो मर्जी आ जाए, लेकिन जब सर्वमित्र आया तो वो 40,000 की जीत धीरे धीरे कम होने लगी और कहां तक आ गई, 4,000 पर। वो 4,000 भी नहीं रहनी थी अगर बीजेपी सपोर्ट ना करती या कुछ और लोग ना करते। इसलिए जरा सोचें, और जो वो वहम निकालने की बात कर रहे हैं ना, उसमें पता चल जाएगा। सर अर्जुन सीधा मतलब ये है कि सर्वमित्र चैलेंज स्वीकार करते हैं और अर्जुन को चैलेंज देते हैं। नहीं, मैं उनका जो चैलेंज है उसको स्वीकार करता हूं, मैं पीछे नहीं हटता। उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लेकर टारगेट किया है। अब मेरा नाम लेकर अगर बात कही है तो मेरा जवाब देना बनता है, और हम पीछे नहीं हैं। मुझे इतना प्यार मिला है, और सिर्फ 20 दिन के इलेक्शन में प्यार मिला। आप देखिए 20 दिन के इलेक्शन में 40,000 लोगों ने मेरा साथ दिया है, उनको 4 पीढ़ियों से, और कितने लंबे समय से वो वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे, कितना तामझाम, कितना पैसा। आप देखिए उसके बावजूद भी बैकफुट पर जो वो चैलेंज दे रहे हैं। और मैं कहता हूं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, पता चल जाएगा। अर्जुन चौटाला कहते हैं कि गोपाल कांडा बिजनेसमैन, ये उनको अब पता चला है कि गोपाल कांडा बिजनेसमैन है। भाई गोपाल कांडा बिजनेसमैन कब बने थे, जरा सोचिए, किसकी सरकार में बने थे? क्या आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि गोपाल कांडा पहले किस किस पार्टी के साथ रहे हैं? आपको सब पता था। उसके बावजूद अगर आप समझौता कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं,
तो आप सोच समझ के कर रहे होंगे, सपना तो नहीं आया होगा। अब गोपाल कांडा के बयान के बाद आप बोल रहे हैं कि वो तो बिजनेसमैन है, वो तो अपना फायदा देखते हैं, इसका मतलब क्या है? एक अंतिम सवाल, पिछले दिनों आपने रीचेकिंग की जो डिमांड की थी वो सुप्रीम कोर्ट फाइल पहुंच चुकी है, तो क्या कुछ उसमें कार्रवाई अब तक रही है? उसमें बहुत अच्छा एक डिसीजन आया है, जो अपडेट है अभी तक की, वो ये कि ईवीएम का डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी कि आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा मेरी रीचेकिंग और वेरिफिकेशन में जब पहली ईवीएम खुली थी तो इन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था। उसी चीज़ को मैंने चैलेंज किया था। अब जो नई अपडेट आई है, मैंने उसके हिसाब से जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी को लिखा है और सीओ हरियाणा से मिलकर मैंने दोबारा बोला है कि जो चेकिंग और वेरिफिकेशन का प्रोसेस उस वक्त बीच में रह गया था उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, उसको करवाया जाए। सर मित्र, आपने कहा कि ये गुप्त समझौता जो चला बीजेपी इनेलो में, तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया भी कि फोटो भी आई एक मनोहर लाल खट्टर के साथ अभय सिंह और उनके बेटे, क्या कहेंगे? आप देखिए, नतीजे के थोड़े दिन बाद ही अभय सिंह चौटाला जी अपने बड़े बेटे करण चौटाला के साथ दिल्ली में खट्टर साहब से मुलाकात करते हैं इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद। इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद क्यों मिले आप, मुलाकात का मकसद क्या था, क्या कुछ रहा। तो वो चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। जैसा गोपाल कांडा बोले ना, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि शायद थैंक्स करने गए होंगे, या और भी बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई आपकी, जैसे कह रहे हैं कि गोपाल कांडा कह रहे हैं कि खट्टर साहब की मेहरबानी से रानिया में जीते हैं, तो शायद उस मेहरबानी का थैंक्स करने गए होंगे।